सर्वशक्तिमान प्रभु दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको स्तुति देते हैं, हम आपको प्रशंसा देते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा पिता परमेश्वर। आप महान है पिता, आपका नाम पिता सबसे ऊंचा है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते पिता इस सुंदर घड़ी समय के लिए पिता। धन्यवाद मेरे राजा कि अभी तक पिता परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा और हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों के पास आकर आपको पिता परमेश्वर हमें मुखों का फल दे सके पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना कर सके, हम आपकी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। पिता बाइबल कहती है आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है मेरे राजा पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर घर पर बैठकर पिता परमेश्वर हमारे इस मैसेज को, इस पिता परमेश्वर संडे सर्विस को सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आप कार्य को कीजिए मेरे राजा पिता परमेश्वर। उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनके घराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो सारा घराना पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर जीवित है और आपके नाम में बढ़ रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद देते मेरे प्रभु, मेरे दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। आगे का सारा समय हम आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते मेरे राजा। आप चलाइए, आप बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद इसके आसनों में, आनंद से आए इसके चरणों में। उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मृत्यु चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मांद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मांद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। उसने बार बार तोड़कर उसने चाह के सीखे हम उड़ना उससे। चाह के सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की
Lord, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के दर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान
प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Thank you, Lord. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। कि आपने पिता परमेश्वर हमें चलाया, हमारी सहायता की मदद की। हम पिता परमेश्वर अपने होठों का फल आपको दे सके मेरे राजा। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा, आपकी आदर करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा है। और जैसे हमने इस गीत को कहा है पिता परमेश्वर कि आपके जैसा यहाँ कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आपके जैसा परमेश्वर कोई है ही नहीं पिता। ये सच है मेरा राजा, क्योंकि आप पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के पिता परमेश्वर सिरजनहार है और आपने हमारी सहायता की है कि हम पिता परमेश्वर लोगों से अलग किए जाए, ताकि हम आपके नाम पर पिता परमेश्वर भरोसा कर सके, विश्वास कर सके और आपके पिता अनंत जीवन को हम पा सके। पिता धन्यवाद करते हैं आज पिता हमारे पास्टर को आपके हाथों में सौंपते में राजा। जो भी आज वो वचन देते पिता उनके आप मुखों को छूइए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर आपके पिता सामर्थ्य पिता आपकी पवित्र आत्मा से पिता हमें वचन में अगुवाई कर सके, ऐसा पिता परमेश्वर अनुग्रह उन्हें प्रदान कीजिए। पिता धन्यवाद करते हैं राजा, अभी तक पिता आपने संभाला है, सुरक्षित रखा है, इस तरह कोटि कोटि धन्यवाद देते। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते पिता। ये सारी प्रार्थना पिता हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज इस फादर डे पर सभी को प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। प्रभु ने आज इस रविवार का सुबह हमारे जीवन में दिया, इसके लिए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच आज फादर्स डे है और पूरे विश्व भर में जो है फादर्स डे मनाया जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि एक पिता का रोल जो है, एक पिता का कैरेक्टर जो है, एक बहुत ही साइलेंट रोल प्ले करता है ना। पिता के जीवन में बहुत सारी जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत सारी बातों को उनको फेस करना पड़ता है और उन्हें ये पता होता है कि मुझे इन सभी चीज़ों से गुजरना है। और जैसे वो पिता उस बातों से गुजरते हैं, ताड़नाओं से, डिफिकल्टीज से, हार्ड वर्क से और सभी चीज़ों को लेकर वो अपने हृदय में सब बातों को रखते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण हम बाइबल में यूसुफ के बारे में देख सकते हैं, जोसेफ के बारे में, जो जीसस क्राइस्ट का एक अर्थली फादर था। और उस पिता ने जो है अपने यीशु मसीह को, जब उसके पता चला कि वो बेटा जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, सारी बातों को उसने सुन लिया, सारी बातों को उसने जान लिया
और वो दर्द को उसने अपने अंदर रखा। ना बहुत से लोगों ने उसको कहा होगा कि मरियम को छोड़ दो क्योंकि वो गर्भवती है, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ ने जो है परमेश्वर की आज्ञा को आगे रखा, और जैसे उसने मरियम को और यीशु मसीह को लेकर चला। हम जानते हैं उनके लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होगी, लेकिन उसने सारी डिफिकल्टीज को अपने अंदर रखा। ना कहा जाता है कि एक पिता जो है वो सारी बातों को सुनकर अपने अंदर रखता है, और आखिर में उसको यह कहा जाता है कि तुम एक पिता हो, तुम्हें यह करना है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में हम मनन करेंगे। आज प्रभु के वचन में हम जाएंगे। आज इस फादर्स डे पर बाइबल पिताओं के बारे में क्या कहती है, व्हाट डज द बाइबल सेज अबाउट फादर्स, और बाइबल में हम पिताओं के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं ना। बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही अच्छा समय है आज इन बातों को समझने के लिए। जब हम पवित्र शास्त्र की ओर आते हैं, हम बाइबल में जो है सिर्फ 3 प्रकार के पिताओं के बारे में हम पढ़ते हैं ना। पूरी बाइबल और पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं, सारे यूनिवर्स में हम देख सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फादर। 3 प्रकार के पिता है, और मैं चाहता हूं आज जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं, और जो जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं उस वचन को अपने बाइबल में खोलकर आप पढ़िए और दूसरे लोगों तक भी ये वचन को आप पहुंचाइए। सबसे पहले पिता के बारे में जो है हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 44 वचन, जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 44। मैं हिंदी में आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से वो बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है ना। बहुत ही अच्छी रीति से, क्लियर रीति से यीशु मसीह जो है ये बातें कह रहा है। और सबसे पहले पिता के बारे में हम देखते हैं, द फर्स्ट फादर दैट वी कैन सी इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, और वो है शैतान, जो झूठ का पिता है ना। बहुत ही अच्छा जो है यीशु मसीह ने इस पद को एक्सप्लेन किया है कि वो आरंभ से ही झूठ बोलते आया है। अगर हम आरंभ में जाएंगे, गलती कहां पर हो गई, प्रॉब्लम कहां पर अराइज हो गया, कहां पर जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जो है गुनाह करने के बाद सब कुछ बिगड़ गया। हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में कि हवा के पास आकर शैतान ने झूठ बोला तुम अगर ये फल खाओगे तुम मरोगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के जैसे हो जाओगे ना। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें जो है पीछे की ओर लेकर जाता है और जेनेसिस की ओर फोकस कराता है, और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर सबसे बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई कि हवा को डिसीव किया गया, झूठ बोल दिया गया। उसको कहा गया कि तू जो है अगर फल खाएगी तो प्रभु के समान बन जाएगी, और उस बहकाव में आकर हवा जो है वो फंस गई। आज भी मेरे प्रियो, आपको और मुझे इस वचन को जानना है कि शैतान जो है वो झूठा है और वो झूठ का पिता है। वो हमेशा जो है आरंभ से झूठ बोलते आया है, और जो भी लोग आज झूठ बोल रहे हैं, जो भी लोग आज झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ के द्वारा जो है अपना व्यापार कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पिता जो है वो शैतान है ना। सबसे पहले पिता के बारे में आज हम लोग बाइबल में मनन कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि बाइबल में 3 प्रकार के पिता के बारे में हम पढ़ सकते हैं, और पहला पिता जो है वो शैतान है, और यीशु ने कहा वो झूठ का पिता है। आरंभ से ही झूठ बोलते आया है, और उसके स्वभाव में ही जो है वो झूठ है, और झूठ बोलकर जो है वो लोगों को भरमाता है। दूसरे पिता की ओर हम देखेंगे, और दूसरा पिता जो है हम बाइबल में पढ़ सकते हैं प्रभु का वचन में, और वो है हमारा संसारिक पिता ना। हम लोग लूका के सुसमाचार में हम बहुत अच्छी तरह से जो है प्रोडिगल सन के बारे में और उस पिता के बारे में हम देख सकते हैं ना। संसारिक पिता का आज हमें इस बात के ऊपर जो है सबसे ज्यादा जो है वो मनन करना है।
सबसे ज्यादा जो है इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना है। और सबसे पहली बात, संसारिक पिता के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संसारिक पिता जो है वो हमारे साथ सर्वदा नहीं रह सकता है ना। इट्स रिलेशनशिप विथ अस इज अ टेम्पररी। वो थोड़े समय के लिए जो है हमारे संग रहेगा, और हम कितना भी उससे अगर प्रेम करते होंगे, एक दिन जो है हम उससे दूर चले जाएंगे। संसारिक पिता के बारे में जो है हम लोग देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे संसारिक पिता हैं जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं, जो अपने बच्चों के प्रति जो है वो जिम्मेदारी को नहीं उठाते हैं ना। जब मैं सेवा में जाता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, कई जो है तलाक के केसेस को मैं देखता हूँ, क्योंकि पिताजी ने अपने बच्चों के प्रति और अपने फैमिली के प्रति उन्होंने जिम्मेदारी को नहीं उठाया है। और बहुत ही जो है उस कारण वो परिवार बिछड़ गया है, टूट गया है, और बहुत बच्चे जो है वो अनाथ हो गए हैं, और बहुत बच्चे जो है वो पूरी तरह से जो है वो गलत संगति में चले गए हैं ना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि बोला कि इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, और उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है रात को जब सोते हैं उनके ऊपर कोई भी पिता का हाथ नहीं है। और इस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं कि कई पिता जो है वो संसारिक पिता, वो फॉरेन फादर्स है ना, विदेश में रहते हैं, अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ वो समय नहीं बिता सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें देखना है संसारिक पिता के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि संसारिक पिता बुरा होकर तुम्हें अच्छी वस्तु देने जानता है, तो स्वर्गीय पिता जो है तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा ना। हम जो है पहले पिता के बारे में देखा, जो दुष्ट का पिता है, जो बुराई का पिता है, जो झूठ का है, जो छल कपट और विरोध का पिता है। और बहुत से लोग जो है, लाखों लोग उस पिता को आज फॉलो करते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। और दूसरा पिता जो है हम देखते हैं हमारा संसारिक पिता, जो हमें इस संसार में जो है हमें जन्म देता है, हमें संसार में जो है हमारा पालन पोषण करता है ना। जितने भी करोड़ों की आबादी इस पृथ्वी पर है, हर एक व्यक्ति का जो है एक संसारिक पिता है, लेकिन बहुत से लोग अपने संसारिक पिता से प्रेम नहीं पा पाए। बहुत से लोग जो है अपने संसारिक पिता से जो है अच्छी रीति से उनके साथ बर्ताव नहीं किया गया, उनको दुख पहुंचाया गया, उनको टॉर्चर किया गया ना। बहुत सारे लोग जो लोगों के बारे में हम देख सकते हैं, जॉयस मेयर के बारे में हम देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो है संसार में हम सुन सकते हैं कि उनके साथ जो है उनको बहुत ही जो है खेदित किया गया। कोई भी अच्छा सप्लाई नहीं दिया गया, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं किया गया। बहुत सारे पिता जो है वो पूरे दिन शराब पीकर जो है वो पड़े रहते हैं, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और अलग अलग नशों में पड़े रहते हैं, और उन्हें लगता है कि बच्चे को मैंने जन्म दे दिया तो मेरा काम हो गया ना। संसारिक पिता के बारे में अगर हम लोग बाइबल में भी हम देखेंगे, संसारिक पिता के बारे में अगर हम इस दुनिया में चारों ओर हम देखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि आज बहुत से लोग जो है अपने संसारिक पिता से प्रसन्न नहीं हैं। बहुत सारी माएँ जो है अपने बच्चों को लेकर संभालते हैं, चला रहे हैं, उनके प्रति वो मेहनत करके कमा कर जो है उनका प्रबंध करते हैं, और पिता जो है इररिस्पॉन्सिबल एक जीवन को जीता है। हाँ मेरे प्रियो, दो पिता के बारे में आज अब तक हम लोग ने देखा, और ये समय है कि हम तीसरे पिता के बारे में देखें, और यही हमारा जो है आज वचन का सबसे मेन उद्देश्य है ना। इस पिता को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो पूरा ओल्ड टेस्टामेंट, जेनेसिस से लेकर मलाकी तक, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, अगर आप इस 39 बुक्स में अगर आप पढ़ोगे, तो इस पिता की जो है लोगों को तलाश थी। लोग इस पिता के विषय में जानना चाहते थे कि ये पिता कौन है, ये किस प्रकार से हमारे साथ बर्ताव करता है। बट माय फ्रेंड्स, टुडे वी गॉट दिस प्रिविलेज। आज हमें ये आदर, ये सम्मान, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला कि आप और मैं इस फादर्स डे पर इस पिता के बारे में हम जान सके। ये पिता कौन है? ये पिता हमारे सर के एक एक बाल को उसने गिन के रखा है। ये पिता कौन है? वो हमारा उठना, बैठना, लेटना, आना जाना सब कुछ जानता है। ये पिता कौन है? वो कहता है कि जब तू माता के गर्भ में था
तेरी जब हड्डियां भी रची नहीं गई थी, उस समय से जो है मैं तुझे जानने वाला पिता हूं। ना ये पिता कौन है? ये पिता कहता है कि तेरे मांगने से पहले ही मैं तेरी सारी आवश्यकताओं को मैं जानता हूं। हाँ मेरे प्रियो, मैं पवित्र शास्त्र में इस पिता के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था और कई समय में बिताया इस पिता को जानने के लिए। वो एक लविंग फादर है, वो एक केयरिंग फादर है, वो जो है हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो जानता है। इस पिता ने कहा है यशायाह की किताब में कि तुम्हारे बचपन से लेकर, तुम्हारे पैदा होने से लेकर तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुझे अपने हाथों में लिए चलूंगा। ना एक माँ अपने बच्चे को कितने समय तक गोद में उठा सकती है, एक संसारिक पिता अपने बच्चे को कितने समय तक गोद में उठा सकता है, लेकिन जिस पिता के बारे में आज हम जानने वाले हैं, वो पिता कहता है कि तेरे बचपन से लेकर, तेरे छोटेपन से लेकर, तेरे लड़कपन से लेकर तुझे बुजुर्ग होने तक मैं तुझे अपने हाथों में लिए चलूंगा। ना इस पिता को किसने हमारे साथ परिचय किया, ना बहुत सारे नबी लोग, बहुत सारे जो है भविष्यवक्ता लोग इस पिता के बारे में जानना चाहते थे ये पिता कौन है, कैसे हमसे प्रेम करता है। मूसा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। और उसके बाद नूह के बारे में देखते हैं, और जितने भी जो है परमेश्वर के सेवक लोग इस पिता के बारे में जानना चाहते थे ये कौन है, लेकिन इनको इलोहिम नाम दिया गया। इनको जो है अलग अलग नामों से जो है शालोम करके बुलाया गया, राफा करके बुलाया गया, लेकिन इस पिता को जिसने हमारे साथ परिचय किया उसके बारे में मैं पहला बताना चाहता हूं, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, इज आ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह ने जो है आपको और मुझे अपने पिता के साथ परिचय करवाया। कहां पर पढ़ सकते हैं? मत्ती के किताब में शुरुआत में हम आते हैं तो चेले लोग कहते हैं प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। लूका की किताब में हम देख सकते हैं चेले लोग कहते हैं प्रभु टीच अस हाउ टू प्रे, कैसे हमें प्रार्थना करना है। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने इस प्रकार से ये प्रार्थना अपने चेलों को सिखाया। हम सभी लोग जानते हैं और बहुत से लोग बरसों से इस प्रार्थना को बोलते आए हैं, और पहला शब्द है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। एक पिता जो है वो विनाश का पिता है, दूसरा पिता जो है इस संसार में हमारा संसारिक पिता है, लेकिन तीसरा पिता जो है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, और वो पिता है हमारा स्वर्गीय पिता। That is our heavenly father। और वो पिता कहां पर है? वो स्वर्ग में विराजमान है ना। शुरुआत में ही मैंने आप लोगों से कहा कि वो पिता जो है एक साइलेंट रोल प्ले करता है ना। ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों ने उसको देखना चाहा, मूसा ने उसके पीठ को सिर्फ देखा। ओल्ड टेस्टामेंट में लोग उससे जो है बात करना चाहा, और जो है जब वो बात करते थे, जब देखते थे, उनका चेहरा महिमा से भर जाता था, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाते थे। वो पिता कौन है? बहुत सारे लोगों ने उसके प्रति जो है कोशिश की जानने के लिए, लेकिन वो महिमा से भरा हुआ पिता है ना। आज शायद हमारे नेकेड आई से वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक बात आपको और मुझे याद रखना है कि वो पिता जो है ही वर्क्स इन साइलेंस। वो शांति रीति से जो है वो कार्य करता है, और आज भी जो है पूरी दुनिया, पूरा संसार का वो सृजनहार परमेश्वर है। उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। उसने कहा कि समुंदर हो जाए, जमीन हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए, समुंदर की मछलियां हो जाए, आकाश गंगा हो जाए। और वो पिता ने जब ये डिक्लेयर कर दिया तो सब कुछ जो है वो बन गया ना। बहुत से लोग जो है आज इस पिता के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते हैं, और इस संसार में जो है अरबों और लाखों की जो है आबादी है, दे आर लिविंग अ फादरलेस जनरेशन। एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिनके पिता का कोई भी हाथ उनके ऊपर नहीं है ना। बहुत सारे फैमिलीज को मैं देखता हूं जिस घर के अंदर पिता का रूल और अथॉरिटी और अधिकार नहीं है, वो फैमिली तितर बितर हो रही है। वो जो है ऑर्डरशिप में नहीं चल रहे, वो डिसिप्लिन में नहीं चल रहे हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस फैमिली में मैं आज अपनी आंखों से मैं देखता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप उस पिता के बारे में जानें। वो पिता हमसे इतना प्यार करता है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है
क्योंकि उस पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। बहुत ध्यान से आज प्रभु का वचन हमें समझना है। एक मनुष्य जो है जिससे बहुत प्रेम करता है, उससे वो क्या गिफ्ट दे सकता है ना, उससे जो है वो क्या ऑफर दे सकता है, या क्या जो है उसके जीवन में उसके लिए एक आशीष का कारण बन सकता है ना। बहुत सारी संसारिक चीजें वो देगा, लेकिन एक दिन जो है वो खत्म होगी। लेकिन इस पिता ने इतना हमसे प्यार किया। हम कौन थे? हम गुनहगार थे, पापी थे, अंधकार में थे। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है। हम अंधकार के समुद्र में डूबते ही जा रहे थे। हमारा जो है मंजिल जो थी वो विनाश था। पूरी तरह से जो है हमारा जीवन जो है नाश की ओर, नरक की ओर और जो है हेल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस पिता ने स्वर्ग से देखा। हम उसे नहीं देख पाए, लेकिन उसने हमको देखा। वो मूसा को कहता है कि जिस पर मैं दया करना चाहता हूं उसी पर मैं दया करता हूं ना। इस पिता के बारे में यदि मैं आपको घंटों घंटों तक बताऊं तो समय कम पड़ जाएगा, दिन कम पड़ जाएगा, रात कम पड़ जाएगी। इतना जो है ये पिता आज आपसे और मुझसे जो है वो प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो। वो नहीं चाहता है कि हम उसकी राह से भटके। वो नहीं चाहता है कि हमारा जीवन जो है उसके बिना हम लोग जीवन जिए। हाँ मेरे प्रियो, वो पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। He loves us so much। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि आज हम इस फादर्स डे पर उस पिता के बारे में हम जाने ना। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, और जब मुझे पता चला कि इस संडे को 21 जून 2020 को फादर्स डे है, और मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना में मैं समय बिता रहा था और प्रभु से कह रहा था कि प्रभु इस फादर्स डे पर क्या संदेश देना है। यदि मैं अर्थली फादर के बारे में बताऊं तो बहुत से लोग कहेंगे कि हमारा अर्थली फादर आज जीवित नहीं है। उस दुष्ट जो पिता है, जो शैतान है, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? वो तो बुराई से भरा हुआ है। लेकिन प्रभु ने जो तीसरा फादर है, जो हमारा हेवनली फादर है, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, इसके बारे में हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम लोग जो है 4 बातों को देखने वाले हैं पवित्र शास्त्र में से कि हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा जो हेवनली फादर है, वो किस प्रकार से हमसे प्रेम करता है। अगर वो हमसे प्रेम करता है तो आज इस वचन से इब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय, बुक ऑफ इब्रू, एपिस्टल ऑफ इब्रू चैप्टर 12 और उसका 7 से लेकर 11 वचन तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। और इस वचन के द्वारा जो है इब्रानी की किताब 12 अध्याय 7 से लेकर 11 तक 4 बातें जो है परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि किस प्रकार से स्वर्गीय पिता अगर हमसे प्रेम करता है तो, if the heavenly father is really loving us, तो ये 4 बातों के ऊपर आज हमें मनन करना है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र को खोलिए और सभी लोग जो है इब्रानी की किताब 12 अध्याय 7 से लेके 11 वचन आप मेरे साथ पढ़िए। इन बातों में जो है परमेश्वर 4 बातों को आपके और मेरे सामने लाना चाहता है, जिसके द्वारा हमें सचमुच पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है। मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा इब्रानी 12 अध्याय 7 से लेकर 11 वचन तक। मैं सभी लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग मेरे साथ इस वचन को पढ़िए। Endure hardship as discipline, God is treating you as a son। ना मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। Endure hardship as discipline, God is treating you as son। For what son is not disciplined by his father? If you are disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not the true son. Moreover, we have all human fathers who discipline us and we respect them for it. How much more should we submit to the Father of our spirit and live? Our fathers discipline us for a little while and discipline us for a good, that we may share in his holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by him। ना बहुत ही सुंदर पद है। मैं चाहूंगा आप जो भी भाषाओं में आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, आप इस वचन को पढ़िए
यहाँ पर परमेश्वर का दास जो इब्रानी लिखने वाला राइटर है, हमें पता नहीं है कि इब्रानी की किताब किसने लिखी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा से इब्रानी की किताब लिखी गई है और ये किताब मेरे लिए है और वो आपके लिए है। और ये वचन क्या कहता है? स्वर्गीय पिता के बारे में कहता है कि जैसा संसारिक पिता अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता है, उसी प्रकार स्वर्गीय पिता भी जो है हमें डिसिप्लिन करता है। 4 बातों को आज हम देखेंगे कि क्यों हमारा स्वर्गीय पिता हमें डिसिप्लिन करता है। सबसे पहली बात हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 119 वचन और उसका 67 वर्स में हम लोग देख सकते हैं। We can read in Psalms 119 and verse 67. वो इसीलिए जो है हमें डिसिप्लिन करता है ताकि हम भटक ना जाए। ना बहुत ही गहरा वचन है, बहुत ही जो है ध्यान से इस वचन के ऊपर आपको और मुझे आज मनन करना है। वो हमें क्यों डिसिप्लिन करता है, वो हमें अनुशासन क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम भटक ना जाएं। ना एक दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है। ना चरवा के हाथ में एक लाठी होती है। क्यों होती है लाठी? वो इसीलिए वो लाठी रखता है कि अगर भेड़ गलत रास्ते पर चले जाए, अगर भेड़ जो है गलत डायरेक्शन में चला जाए, ईस्ट में जाना है तो वेस्ट में चला जाए, तो उसको लाठी से जो है उसको करेक्ट करता है। हाँ मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर डिसिप्लिन हमारे जीवन में क्यों लेकर आता है ना। अगर हिंदी में इस पद को हम पढ़ेंगे, अगर हमारा पिता हमें अनुशासन नहीं करता है, डिसिप्लिन नहीं करता है, तो क्लियर लिखा हुआ है कि वो व्यभिचार की संतान है। आज मेरे प्रियो, यदि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर सुधार को लेकर आ रहा है, चेंजेस को लेकर आ रहा है, हमें लाठी मार रहा है, तो ये बात जानना है कि जिससे वो प्रेम करता है उसे वो ताड़ना भी देता है ना। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते होंगे, प्रभु ये मेरी समस्या कब दूर होगी, परमेश्वर ये प्रॉब्लम को मैं कब ओवरकम करूंगा, मेरा फैमिली प्रॉब्लम, मेरे बच्चों की एजुकेशन का प्रॉब्लम, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम, इस सभी के ऊपर जो है मैं कैसे विजय पाऊंगा। परमेश्वर आज आपको और मुझे वो अनुशासन कर रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार जो है हम उसके लाठी के बिना हमारा भटकने का चांसेस बहुत होता है। क्यों जो है जोना को जो है मछली के पेट में जो है 3 दिन और 3 रात रहना पड़ा? क्योंकि गॉड वॉज डिसिप्लिनिंग हिम। क्यों यीशु मसीह ने पतरस को कहा गेट बिहाइंड मी सैटन? क्योंकि गॉड वॉज डिसिप्लिनिंग हिम। क्यों जो है पॉल के जीवन में इतना सारा क्लेश और दुख और तकलीफ आया? क्योंकि परमेश्वर उसे डिसिप्लिन कर रहा था। तिमुथियुस के जो है कई समय से उसका पेट का दर्द क्यों था? क्योंकि परमेश्वर उसे डिसिप्लिन कर रहा था। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि किसी भी राह से जो है हम भटके, किसी भी राह से जो है हम लोग गुमराह हो जाए। और दूसरी बात, उसी वचन में, उसी जो है इब्रानी की किताब 12 अध्याय जो है उसका 7 से लेकर 11 वचन में हम देखते हैं कि क्यों हमें वो डिसिप्लिन करता है। Why does he discipline us? वो हमें इसीलिए डिसिप्लिन करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम घमंड से फूल जाए। That we should not be proud। ना एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, वो हमें इसीलिए डिसिप्लिन करता है कि हम भटक ना जाएं। दूसरी बात आपके सामने मैं लाना चाहूंगा और वो है 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 7वें वचन में। वो हमें इसीलिए डिसिप्लिन करता है कि हम घमंड से फूल ना जाए ना। बहुत ही सुंदर पद है। सभी लोग 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय इसका 7वें वचन को पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। पॉल कहता है कि प्रकाशन के कारण मैं फूल ना जाऊं और इसीलिए एक कांटा मेरे शरीर में चुभ रहा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने परमेश्वर से दुआ की और कहा प्रभु ये कांटे को हटा दे, लेकिन प्रभु ने कहा उस समय कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यान से इस वचन को हमें समझना है कि बहुत से सेवक लोग जो है प्रभु के लिए जो माइटली यूज हुए, कुछ जो है उनके जीवन में ऐसे कांटे थे ना। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन किसी के जो है मैरिज प्रॉब्लम में, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आया, किसी के जो है फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम आया, किसी के हेल्थ के लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम आया। बाइबल में हम लोग न्यू टेस्टामेंट में 2 कैरेक्टर को देखते हैं जो प्रभु के लिए बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल हुए। माइटली प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। पौलुस को, जिसने जो है 14 पत्री नए नियम में लिखी, मुर्दों को जिंदा किया और बड़े बड़े जो है कलीसिया को उसने स्थापना किया।
और इतना प्रभु के लिए दुख उठाया, और उस व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे, उसके जीवन में परमेश्वर ने कांटा रखा था। क्यों? क्योंकि वो घमंड से फूल ना जाए। ना परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बलवंत हाथों के नीचे हम नम्रता से बने रहें, कि वो हमें उचित समय पर वो हमें उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्वर्गीय पिता हमें इसीलिए डिसिप्लिन करता है कि हम घमंड से फूल ना जाए। न कई बार जो है बहुत धन आने के कारण मनुष्य घमंड से फूल जाता है। कई बार जो है उसका प्रमोशन होने के कारण वो घमंड से फूल जाता है। कई बार मिनिस्ट्री जो है बहुत एक्सपांड होने के कारण वो घमंड से फूल जाता है। ना मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मत्ती की किताब 5वें अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, ब्लेसेड आर दोज हु आर मीक फॉर दे विल सी गॉड। वो परमेश्वर को देखेंगे। ना मेरे प्रियो, मीक जो है, नम्र जो है, उस व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है। उस परमेश्वर को जो है परमेश्वर आशीष और ऊंचा दर्जा देता है। लेकिन संसार की चीजों के कारण, मेटेरियलिस्टिक दुनिया के कारण, और जो है अपने प्रोग्रेस और प्रमोशन के कारण मनुष्य का स्वभाव है कि वो घमंड से फूल जाता है। जब लूसीफर ने घमंड किया तो क्या हुआ? बाइबल कहती है कि उसको जो है थर्ड हेवन से उसको सेकंड हेवन पर गिरा दिया गया। जो दूत था, जो स्वर्गदूत था, वो भूत बन गया और 1/3 के साथ उसने पृथ्वी पर आकर जो है वो कब्जा किया और वो एक दुष्ट आत्मा बन गया। बहुत ध्यान से आज प्रभु के वचन पर हमें मनन करना है। इस फादर्स डे का जो हम लोग वचन को सुन रहे हैं, ये वचन जो है हमारे हृदय और अंतःकरण से वो बातें कर रहा है। ऐसा ना सोचो कि एक संडे है और हम प्रभु का वचन को हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर आता है, परिवर्तन को लेकर आता है, बेदारी को लेकर आता है, संजीवन को लेकर आता है, बंधनों को तोड़ता है। उसके वचन को भेजकर वो हमारे अंदरूनी घाव को वो चंगा करता है। यदि जो भी लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर यदि आपको आज डिसिप्लिन कर रहा है, तो प्रभु को हाथ उठाकर कहो, प्रभु धन्यवाद प्रभु कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आज मैं तेरे वचन को सुन रहा हूं प्रभु, आज मैं तेरे कलाम की ओर में देख रहा हूं प्रभु कि तू मुझे इस क्षेत्र में डिसिप्लिन कर रहा है ताकि मैं घमंड से फूल ना जाऊं। तीसरी बात मेरे प्रियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही गहरी बात है और बहुत ही जो है प्रभु के वचन के साथ समय बिताकर मैंने आप लोगों के सामने ये वचन को लाया है। और बहुत ही क्लेश और बहुत ही तकलीफ जो है इस चीजों को लाने के लिए हमारे साथ हुई, प्रभु और मैं जानता हूं, लेकिन प्रभु आपसे और मुझसे ये चाहता है कि आप आज परमेश्वर के इस गहरे वचन को आप सुने। तीसरी बात है, नॉट टू ट्रस्ट आवर ओन राइचियसनेस। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गहरी बात है। और कई बार जो है हम अपनी धार्मिकता के ऊपर जो है हम लोग जो है अपने आप में तारीफ करने लगते हैं। कई बार यदि हम चर्च में जाते हैं, कई बार जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार जो है हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं, कई बार हम लोग डोनेशन देते हैं, कई बार हम लोग ऑफरिंग देते हैं और हम अपनी धार्मिकता के ऊपर जो है हम लोग गर्व करने लगते हैं ना। तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको मिलता है आयुब की किताब, उसका 42 अध्याय, उसका 5वां और 6वां वचन। बुक ऑफ जोब चैप्टर 42 वर्स 5 और 6 में आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। इस वचन में आयुब कहता है, मेरे कानों ने तेरे विषय के बारे में सुना था, बट मेरी आंखों ने आज तेरी महिमा को देखा है। ना मेरे प्रियो, कितना फर्क है आंख और कान के बीच में। लेकिन इसके यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आयुब को ये सारी बातों से गुजरना पड़ा ना। मैं जब ध्यान से मनन कर रहा था 42 चैप्टर से ना, मोर देन 84 प्रश्न परमेश्वर ने आयुब से पूछा। बोला, जंगल में जो जंगली जानवर है उसको कौन खिलाता है? ना जो कौवे उठते हैं उनको भोजन कौन खिलाता है? उनकी बच्चों की कौन रखवाली करता है? ना अगर मगरमच्छ तेरे सामने आ जाए, अगर क्रोकोडाइल तेरे सामने आ जाए, क्या तू उसके सामने खड़ा रह पाएगा? इतना बड़ा आसमान है और उसमें इतने सारे तारे हैं, उनको कौन संभालता है? ना ये सारा कन्वर्सेशन परमेश्वर और आयुब के बीच में हुआ और सब कुछ होने के बाद अब आयुब कहता है, मेरे कानों ने तेरे विषय में सुना था, लेकिन अब मेरी आंखों ने तेरी महिमा को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। ना आयुब को अगर हम लोग आयुब के बारे में पढ़ेंगे, वो एक राइचियस मैन था। और मनुष्य जो है जब धार्मिक बनता है, जब वो कहता है मैं पाप नहीं कर रहा हूं, मैं जो एक अच्छा सजन और पवित्र जीवन जीता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है सभी ने पाप किया है,
सभी जन परमेश्वर की महिमा से वंचित है और सभी को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। कोई पवित्र पापी है, कोई पापी पाप के कारण ही पापी है, लेकिन सब ने पाप किया है। ना कोई लोग जन्म से पापी है, कोई लोग कर्म से पापी है, लेकिन सब ने पाप किया है। ना अगर मनुष्य पवित्र और पाक होता तो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो भयानक रीति से उसको मारा नहीं जाता, क्योंकि बाइबल रोमियो 3:23, रोमियो 6:23 कहता है सब ने पाप किया है और सभी को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। ना तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें अपनी धार्मिकता के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं करना है। परमेश्वर इसीलिए हमें अनुशासन करता है। परमेश्वर ने आयुब को इसीलिए अनुशासन किया। अगर हम लोग उसका पहला अध्याय पहला वचन से हम पढ़ते आएंगे, वो धार्मिक था, वो प्रभु का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, कोई भी पाप नहीं करता था, अनाथ लोगों की वो सहायता करता था। ना कई बार मैं इस वचन को जब पढ़ता हूं मुझे लगता है हम सब लोग ये करते हैं, और कई बार हम अपने राइचियसनेस के बारे में तारीफ करते हैं। लेकिन आयुब के जीवन में ऐसा समय आया, ऐसी परीक्षा हुई आयुब की मेरे प्रियो, और उसके बारे में जब वो 42 चैप्टर वर्स 5 और वर्स 6 में वो कहता है, अब मैंने तेरे कामों को जान लिया है, मेरी कोई भी धार्मिकता नहीं है, मैं तो गुनहगार पापी हूँ, मैं तो भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मैं तो गुमराह पुत्र के समान हूँ, मैं तो उस चोर के समान हूँ जो क्रूस पे लटकाया गया हूँ। और यही बात खुदा से कहता हूँ कि परमेश्वर जब तू बादलों पर आएगा मेरी सुधि लेना। लॉर्ड रिमेंबर मी इन योर पैराडाइज, मेरी तू सुधि लेना। हाँ मेरे प्रियो, आज लोग गर्व करते हैं, आज लोग जो है बड़ी बड़ी बातों को कहते हैं, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हम ये करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमारे सारे भले काम फटे मेले चित्रे चिंदी के समान हैं, वो किसी भी काम के नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात प्रभु आपके और मेरे सामने लाना चाहता है कि आप और मैं जो हूं, इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को घमंड के कारण हम लोग फूल ना जाए, और जो है हमारी धार्मिकता के ऊपर हम लोग जो है बढ़ाई ना करें। और चौथी और आखिरी बात मैं आज आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया बात है, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस बात को जो है ध्यान से सुने। आज जितने भी लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, कितने लोग आज ब्लेस होना चाहते हैं, ना कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं। ना मैं अपने दोनों हाथों को उठाता हूं और कहता हूं आई वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड। ना आप में कितने लोग अपने हाथों को उठाना चाहते हैं। ना प्रभु जानता है हम सभी लोग आशीषित होना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा वचन है, व्हाई डज ही डिसिप्लिन अस। चौथा पॉइंट है, वो हमें इसीलिए डिसिप्लिन करता है टू ब्लेस अस। कहां पर पढ़ते हैं? उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय उसके 17 वचन में हम पढ़ते हैं, और बहुत ही सुंदर वचन ये लिखा गया है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मैं बहुत ही आनंदित और बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझे आकाश के तारे जितने और समुंदर की रेत जितनी उतनी मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ना ये वचन बहुत अच्छा लगता है हमें, और हर कोई जो है इस वचन को कन्फेस करना चाहता है, हर कोई जो है इस वचन को दूसरों को बोलकर जो है एनकरेज करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग उत्पत्ति की किताब जो है 22वां अध्याय 17 वचन में जब इस वचन को पढ़ते हैं, हम लोग को आना है उत्पत्ति के जो है 22वां अध्याय पहले वचन से पढ़ना है। ना इस वचन में क्या लिखा हुआ है? 22 अध्याय पहले वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस प्रकार से अब्राहम की परीक्षा की। ना परमेश्वर जो है अब्राहम को डिसिप्लिन करना चाहता था, परमेश्वर जो है पिता जो है अब्राहम को जो है वो अनुशासन करना चाहता था। और यहां पर क्या हुआ हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ना कई हजारों साल पहले ये घटना हुई है, और ये एक रियल घटना है। परमेश्वर ने एक ऐसे पिता से कहा जो बहुत ही मुश्किल से पिता बन पाया, और कहा अपने एकलौते बेटे इसहाक को ले और जाकर उस पहाड़ पर उसको बलिदान कर। और अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, किसी से नहीं पूछा। मैंने कहा कि एक पिता का जो कैरेक्टर एक साइलेंस रोल है। हमने स्वर्गीय पिता के बारे में देखा, हमने यूसुफ जो जीसस का फादर था उसके बारे में देखा, और अब जो है हम लोग अब्राहम के बारे में देखते हैं। ना जब मैं कल रात को जब मैं इस बात के ऊपर मैं मनन कर रहा था कि अब्राहम के साथ क्या गुजरा होगा, जब वो सहारा को बताता था, सहारा क्या कहती थी, जब वो अपने दोस्तों सगे संबंधी सोसाइटी को समाज को अपने रिश्तेदारों को बताता था कि तुम्हारा बेटा इसहाक कहाँ है, वो क्या जवाब देता था। लेकिन उसने उस दुख को जो है अपने अंदर रखा,
और क्या किया, अपने बेटे को लिया, सेवकों को लिया, लकड़ी ली, गधे को लिया और उस पहाड़ पर जाकर उसको लेटा दिया। छुरी उठाकर जब उसे मारने गया, परमेश्वर ने कहा, बेटा मैंने तेरे विश्वास को जान लिया है, तो विश्वास का पिता है, मैंने जान लिया है कि तू अपने बेटे से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। और उसके बाद प्रभु ने जो है इस वचन को जो है 22 अध्याय उसके 17 वचन को परमेश्वर ने कहा कि मैं आकाश के तारे जितनी और समुद्र की रेत जितनी मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज सभी लोग आशीष पाना चाहते हैं, सभी लोग अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं। हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे फाइनेंस में, हमारे जो है बच्चों के जीवन में, उनके मैरिज लाइफ में, हम सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमें जानना है वो आशीष करने से पहले हमारा स्वर्गीय पिता हमें डिसिप्लिन करेगा। हमारी जो है अब्राहम की जैसे परीक्षा हुई, हमारी परीक्षा होगी। याकूब की किताब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो तुम उससे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। God wants to create a patience in our life। और सभी पिताओं से मैं बातें करना चाहूंगा, और जितने भी जो है इस संसार के पिता है, मैं सभी से कहना चाहूंगा जो फ्यूचर में पिता बनने वाले हैं, अगर आज आपके दिल में बोझ है, यदि आज आप कहते हैं कि आपको कोई समझ नहीं पाता है, मैं अपने दुख को किसके साथ में शेयर करूं, मैं एक मेल कैरेक्टर हूं और लोग मुझे बहुत सारा नाम रख सकते हैं, कोई बात नहीं। सभी पिताओं से मैं कहना चाहूंगा, आपका एक स्वर्गीय पिता है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। मनुष्य को यदि आप अपनी समस्या को बताओगे तो 80% लोग जाकर अपनी समस्या दूसरों को बताएंगे और 20% लोग उसको टाल देंगे। लेकिन अगर आप प्रभु को अपनी समस्या, पिता को अपनी समस्या बताओगे, वो आपके लिए एक सॉल्यूशन को निकालेगा। आज मैं इस फादर्स डे पर सभी पिताओं से कहना चाहता हूं कि आप एक आशीषित पिता बने, अपने बच्चों को अनुशासन में लाइए, बच्चों को प्रभु के वचन को आप सिखाइए, प्रभु में आगे बढ़ाइए। जो आप उनको अगर प्रभु में आगे रखोगे तो सारे पिता से मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि उसने कहा है, मेरी राज और धार्मिकता की खोज कर, बाकी के सब वस्तुएं मैं तुझे यूं ही दे दूंगा ना। आज हमने 3 पिताओं के बारे में देखा और स्वर्गीय पिता के बारे में देखा। वो 4 कारण के कारण वजह से हमको अनुशासन करता है, और जब हम अनुशासन होते हैं वो हमें बहुतायत से आशीष करता है। तो आज मैं सभी पिताओं के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, और जो भी पिता है अपने बच्चों के प्रति वो जिम्मेदारी ले। किसी ने बहुत अच्छा जो है सर्वे कहा और कहा कि 60% अमेरिकन चिल्ड्रन आर विदाउट फादर, और उन लोग बिना पिता के अनुशासन का जीवन जीते हैं, बलवा करते हैं, वो अथॉरिटी के अंदर नहीं रहना चाहते हैं, और अंत में हम देखते हैं उनका विनाश होता है। लेकिन आज में हम लोग प्रार्थना करेंगे पिता से कि परमेश्वर पिता का हाथ हर एक के ऊपर बना रहे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना है उन्हें बहुतायत से आशीष कर पिता। खास करके प्रभु आज इस फादर्स डे पर मैं सारे पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारे पिताओं को तू ब्लेस कर मेरे पिता, तेरा पवित्र हाथ सारे पिताओं पर बना रहे प्रभु। आज हमें नहीं मालूम पिता कि पिता परमेश्वर किस पिता दुख और तकलीफ और समस्या से जा रहे प्रभु। ऐसे परमेश्वर घटनाओं को हम लोग ने बाइबल में यूसुफ के बारे में देखा, अब्राहम के बारे में देखा, हम स्वर्गीय पिता के बारे में हम लोग ने देखा प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं जो संसारिक पिता है प्रभु, जो अपना दर्द और अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते प्रभु, आज तेरे प्रभु छुटकारे के हाथ को बेचकर तू उनके जीवन को ब्लेस कर मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, हर एक पिता मेरे पिता अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सारे पृथ्वी के लोगों के लिए जो एक फादरलेस जनरेशन जी रहे प्रभु, उन्हें पिता तू बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता, कि वो अपने स्वर्गीय पिता को जान सके पिता। आज सारे पृथ्वी के लोग मेरे परमेश्वर बिना पिता का जीवन जी रहे प्रभु, लेकिन आज खुदा इस वचन के द्वारा प्रभु पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन खुदा उनको हेवनली फादर के साथ मेल मिलाप कराए प्रभु, और जान पाए कि हमारा स्वर्गीय पिता है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है प्रभु। तूने पिता सभी लोगों को ब्लेस किया, धन्यवाद पिता। खास करके प्रभु फादर्स को ब्लेस किया, धन्यवाद प्रभु। यदि हम में कोई बीमार निर्बल कमजोर है उन्हें भी चंगाई दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में रखते और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम,
यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और फिर से हम प्रभु के वचन के साथ मिलेंगे। सभी से विनती करता हूं कि आप ये प्रभु का वचन सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग आशीषित हो सके। आमेन।